क्या आपको पता है दुनिया के 1% लोगों के पास में 99% पैसा है और वो कैसे गया? और 99% लोगों के पास 1% पैसा है, यानी कि वो 99% लोग जो हैं वो सिर्फ पूरी दुनिया का 1% पैसों में सर्वाइव करते हैं। तो ऐसा क्या है उन 1% लोगों के पास में जिसकी वजह से उनके पास में 99% पूरी दुनिया की वेल्थ है? उसके पीछे एक है सीक्रेट, राइट? और वो जो सीक्रेट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, रोंडा बर्न की एक बुक है जिसमें द सीक्रेट, मैजिक, और उसके आधार पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, और मैंने भी अप्लाई किया था और लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं है जो है आपको बताऊंगा। ये लगभग एक डेढ़ घंटे का मूवी होता है, द सीक्रेट मूवी आप देख सकते हैं, बट मैंने शॉर्ट में समराइज जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं और किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो एक सिंपल भाषा में जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, राइट? तो उसके हिसाब से करते हैं। तो रोंडा बर्न के साथ में क्या हुआ था और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आम इंसान को पता नहीं है, और अगर हम उसको अप्लाई कर दें तो हम भी उस 1% कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी जिस पैटर्न से वो पैसा बना रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में सोचने की जो शक्ति है, हमारे विचारों की जो शक्ति है, बहुत ही पावरफुल है ना? एक मैग्नेटिक पावर है, एक चुंबक की शक्ति के जैसा है। और दूसरी चीज़ जो है, हर जगह वो काम करती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे कोई कौन सी भी कंट्री में हो, हर जगह सेम पावर काम करती है। तो अगर हम समझ गए इसको और अप्लाई करना शुरू कर दिए, तो हमारी लाइफ में भी जो है बड़ा बदलाव आ सकता है। तो रोना बर्न ने एक जो बुक लिखा था, द सीक्रेट, उसके आधार पे हम जो है बात करते हैं। रोंडा बर्न 1 साल पहले उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर गई थी और मेहनत करते-करते उनका शरीर पूरा टूट चुका था। उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी और रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। जीवन में जब उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें हो गई, सडन सेटबैक भी आया, राइट? रिश्ते खराब हो गए। तो ये ऊपर वाला जब भी कुछ देता है ना, तो कुछ ना कुछ साथ में चैलेंज ज़रूर देता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी लाइफ में कुछ चैलेंज आए, इसका मतलब हमारे साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। हमें फ़ोकस चैलेंज की तरफ नहीं करना है, हमें जो फ़ोकस अपना है, उसी में कुछ अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, और इन्होंने वही काम किया, जो ढूँढने लगे। जीवन में सब कुछ, इसी बीच उनको एक महान रहस्य की झलक मिली, जो द सीक्रेट है, इसकी जो है इनको एक झलक मिली, और फिर उन रहस्यों को इतिहास में पन्नों में खोजने लगे और वो पता लगाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा क्या सीक्रेट है। तो दुनिया के जितने भी महान लोग थे, उनकी उन्होंने स्टडी की कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो वो लोग जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं, उनसे छुपाया गया, जो कि दुनिया का सबसे महान सीक्रेट है। और ये ऐसा है जिसको बोलते हैं आकर्षण का नियम, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स। यानी हम कहीं पे भी हैं, अगर हम ऊपर से गिरेंगे तो नीचे ही जाएंगे। जिस तरह से ये लॉ काम करता है, वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो उसके पूरे पैटर्न को समझने के लिए हम जो है आगे इसमें जाते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने इस बुक में, क्या बताया है इस मूवी में। लेकिन रहस्य दफन था। उन्होंने कोशिश की ढूँढने में इतिहास के पन्नों में, लेकिन उसको दबाया गया था, छुपाया गया था, उसको दफन था। उनको यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग इससे रहस्यों को जानते हैं, जो इतिहास के सबसे महान लोग थे। जितने भी बड़े-बड़े अमीर लोग थे, जितने साइंटिस्ट थे, वो सब लोग इस सीक्रेट को जानते थे। आखिर इसे हर कोई जानता क्यों नहीं? फिर उन्होंने उन लोगों की तलाश की जो ज़िंदा हैं और इस रहस्य को जानते हैं। फिर उन्होंने ढूँढना शुरू कर दिया, जो अभी इस धरती पे थे, और उन्होंने उसके साथ में किया। तो पहले मुलाकात की बॉब प्रॉक्टर से। आपको बताऊँ, वो बताते हैं, आपको बताऊँ, आपको ये रहस्य सब कुछ देता है, खुशियाँ, सेहत और दौलत। उनका कहना ये है कि ये जो हम चाहें वो अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, खुशियाँ, सेहत और दौलत। फिर है डॉक्टर जॉय विटाल एमएससी, आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं और जो भी चाहें बन सकते हैं। यानी इसमें इतना पावर है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं। ठीक है? जॉन अशरफ कहते हैं, हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? अपने से सवाल कर रहे हैं हम। हम जो चाहते हैं, हमें बस यूनिवर्स को सिर्फ़ ऑर्डर देना है, राइट? हम जो चाहते हैं वो। तो आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? राइट? फिर डॉक्टर माइकल बेंथविथ कहते हैं, मैं बहुत से चमत्कार देखे हैं, बीमारी से ठीक होने का, मानसिक उपचार, रिश्तों में सुधार।
उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे, आकर्षण के नियम के आधार पे बीमारियों से ठीक होना, मेंटल लेवल पे उपचार होना और बहुत सारे रिलेशनशिप में भी जो है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है चेंजेस लाए हैं, जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि ऋषियों को अमल में लाना जानते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करते हैं, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अगर सीख गए तो ये सबके साथ में काम कर सकता है। ये जीवन का एक महान रहस्य है। द सीक्रेट इज द आंसर टू ऑल दैट हैज बीन, ऑल दैट इज एंड ऑल दैट विल बी। हम सबके साथ एक अनंत शक्ति है और हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। हम इंसान, जानवर, धरती पे जितने भी प्राणी हैं, सबके साथ, सबके अंदर एक अनंत शक्ति है, एनर्जी है, और हम सभी के ऊपर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। जब वो एनर्जी काम करती है, शक्ति काम करती है, वो नहीं देखती है अमीर और गरीब, वो सबके ऊपर सेम काम करती है, राइट। जिस तरीके से बारिश होती है सबके ऊपर होती है, सनलाइट आती है सबके ऊपर आती है, राइट। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, राइट, गुरुत्वाकर्षण का बल, वो जो काम सिद्धांत जो है काम करता है, वो सबके साथ में काम करता है, वैसा ही ये भी सबके साथ में सेम काम करता है। वह एक सिद्धांत है आकर्षण का सिद्धांत, राइट। ये सिद्धांत सबके लिए सेम काम करेगा, चाहे आप कौन से भी देश में रहते हैं। वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, आप आकर्षित कर रहे हैं। वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो हमारी ज़िंदगी में जो भी आ रहा है, जो हो चुका है, वो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। यानी हमने ही उसको आकर्षित किया है, उसको अट्रैक्ट किया है, और वो आकर्षित होती है उन छवियों से जो आपने अपने दिमाग में सँजोए रखा है। वो कैसे अट्रैक्ट होती है? वो हमें अपने दिमाग में जो है उसको हम बार-बार उसी पिक्चर को, उसी बात को, उसी चीज़ को रखते हैं, तो वो जो है होने लगती है। जैसे कि हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, मैग्नेटिक पावर होता है, राइट? जो भी चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी, चाहे अच्छी हो या बुरी, कोई विचार तो उसको हम आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कोई भी विचार अगर बार-बार हमने उसको स्टोर करके रखा है, बार-बार उसके बारे में सोच रहे हैं, बार-बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम उसको इनडायरेक्टली आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। ऐसा क्यों होता है कि कमाई का 96% हिस्सा 1% लोग कमा रहे हैं। जितने भी दुनिया के 1% लोग थे या हैं, वो इस रहस्य को जानते थे और हर रोज़ अप्लाई करते थे, राइट? तो जितने भी जो लोग हैं, जो सफल हुए हैं, वो 1% कैटेगरी में, वो इस रहस्य को जानते थे और उसको अप्लाई करते थे हर जगह, तभी जो है वो 1% कैटेगरी में है। इसे और समझना है तो अपने आप को चुंबक मानो। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना है तो अपने आप को एक चुंबक मानो, ठीक है? चुंबक मानो, तो मैं जानता हूँ कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा, राइट। अगर अपने आप को हम चुंबक मानते हैं तो चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का मतलब समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीजें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम अगर विचार हमारे अंदर अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, विचार हमारे अंदर बुरे हैं तो बुरी चीज़ों को जो है अट्रैक्ट करेंगे। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही, थॉट बिकम थिंग्स, राइट। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तो हमें उसी के बारे में सोचते रहना चाहिए जो हमें चाहिए। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि जो नहीं चाहिए या जो हमारे पास में नहीं है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, राइट। हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचना है, जो हमारे पास है उसके बारे में जो हमें ग्रेटिट्यूड बनाए रहना चाहिए, जिससे जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जब आप सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आप उसे अपने दिमाग में देख रहे हैं, उसे जो आपको चाहिए, मानो वो आपकी मुट्ठी में है। अगर हम उसको अपने दिमाग में देख रहे हैं, विजुलाइज़ कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से ही देखिए कि वो समझो आपकी मुट्ठी में है, यानी कि वो एक न एक दिन आपको मिलने वाला है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप उसको चाह रहे हैं, आपको कितनी शिद्दत से वो चाहिए। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में, विचार बनाएँ ज़िंदगी, राइट? तो हमें ये बार-बार ये दिमाग में लाना है कि विचार बनाएँ ज़िंदगी, राइट? तो हमारे विचार ही हमारी जो है ज़िंदगी बनाते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक विचार की फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार को हम माप सकते हैं। हमारे दिमाग में जो विचार चल रहा है, क्या वो खुशियाँ ला रहा है या दुःख? क्या वो आपको चाहिए? अब जो भी हमारे दिमाग में विचार चल रहा है,
सोचिए कि क्या वो हमारे दिमाग में जो विचार चल रहा है वो खुशी ला रहा है या दुख ला रहा है। अगर खुशी ला रहा है तो हम खुशी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर दुख ला रहा है, अगर गुस्सा ला रहा है, अगर क्रोध ला रहा है तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? आपको जो चाहिए वही विचार अपने दिमाग में बार-बार सोचो, ठीक है? किसी विचार को आप जब बार-बार सोचते हैं तो आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे कार लेनी है, पैसे की ज़रूरत है, कंपनी खड़ी करनी है या अपने जीवन साथी को पाना है। जिसको भी है, जो भी चीज़ हमें चाहिए, उसे हमें बार-बार उसकी जो है छवि बनानी है, उसे रखना है। जब आप अपनी छवि बना रहे होते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप बाहर छोड़ रहे होते हैं। जब भी हम सोच रहे होते हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हम एक एनर्जी में है और वो बाहर जाती है यूनिवर्स में और उन चीज़ों को फिर जो हम सोच रहे हैं, उसको हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए जो फास्टेस्ट वे है, वो जो हमें मिलता है किसी लोगों के थ्रू, किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जब आप अपनी छवि बना रहे होते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को आप बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार एक चुंबक की तरह समान विचारों को खींचता है। अगर आप अपने आप को खुशियों में जीना देखें तो उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह हमेशा काम करता है और करता ही रहता है। हमें खुशियों में देख अगर हम अपने आप को खुशियों में देखना चाहते हैं, खुशी में रहना देखना चाहते हैं तो उसको विजुलाइज़ करें। चाहे अभी हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, तो हम जो है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सोचते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, तो डिपेंड्स कि हम किस भावना के साथ, किस फीलिंग के साथ में उसको जो है सोच रहे हैं, उसको विजुलाइज़ कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उसके ऊपर है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं, जो वो नहीं चाहते हैं और फिर उनको हैरानी होती है कि उनके साथ ऐसा बार-बार क्यों होता है। ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं जो उनको नहीं चाहिए और फिर उनके पास वही आता है जो नहीं चाहिए और फिर वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ में यही होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए उसके बारे में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है। लेकिन हमें जो नहीं चाहिए हमारा इनडायरेक्टली फ़ोकस, ध्यान सब कुछ उसी के ऊपर लगा रहता है। तो जहाँ हमारी एनर्जी जाएगी, वो हम वहाँ से हम जो इसको अट्रैक्ट करेंगे। आकर्षण का सिद्धांत यह परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा। आप उसे चाहते हैं या नहीं, वो तो बस आपके विचारों का जवाब दे रहा है। अगर आप बैठकर कर्ज़े के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। अगर हम कर्ज़े के बारे में सोच रहे हैं, बिल्स के बारे में सोच रहे हैं, महँगाई के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब हम बाहर यूनिवर्स में वही चीज़ दे रहे हैं और वही चीज़ें हमें वापस मिलने वाली है, राइट? तो वही महसूस होगा और फिर वही आकर्षित हो आकर्षण का सिद्धांत बहुत ही वफ़ादार है, वो बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता है, जैसा हम सोचते हैं एक तरह जैसे इसको मेनू कार्ड की तरह समझिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम उसको आकर्षित करते हैं। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं और उस पर पूरे इरादे के साथ उस पर ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत वो ज़रूर देगा, हमेशा देगा। आकर्षण का सिद्धांत बहुत वफ़ादार है, जब आप कोई चीज़ चाहते हैं और उस पर पूरे इरादे के साथ उस पर ध्यान लगाते हैं तो आकर्षण का सिद्धांत वो ज़रूर हमेशा देता है। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, अगर हमें डर है, अगर हमें चिंता है, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं देखता कि आप उसे चाहते हैं या नहीं, अगर बार-बार उस बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसे आकर्षित कर रहे हैं, ये सीधी-सी बात है। और ये हमेशा काम करता है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं करें। आप जितना सोचेंगे, ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है, तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। अपने दिमाग में दिन के 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं। इसका मतलब जो विचार चल रहा है, तो वो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, राइट? और ये हमेशा काम करता है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं करें। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या भविष्य के बारे में, राइट? आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्रेज़ेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये सिद्धांत काम करता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। ना ही आप पॉज़ दबाते हैं, ना ही स्टॉप। हम इसे रोक नहीं सकते। ये काम करता ही रहता है, जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, वैसे ही इसका काम चालू ही रहता है 24/7। जब कोई इंसान कई दिनों तक एक ही बात सोचता रहता है, इससे सब मिलेगा जो आप सोचते हैं। जब आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, बार-बार सोचते रहते हैं, उसको विजुअलाइज़ करते हैं, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, चाहे पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिलेशनशिप हो, जिसके बारे में भी आप बार-बार सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, राइट?
यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालत पैदा कर रहे हैं। अगर हम शिकायत करते हैं किसी के बारे में, तो और हम उस जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा डेंजर बना रहे हैं, राइट? अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है या तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं और तुम आवेश में आ जाते हो, हम गुस्से में आ जाते हैं, तो उतनी ही जल्दी घटित होती है ना? हमें उस चीज़ को, अगर हम किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, हम बुरा सोचते-सोचते इतना गुस्सा आ जाता है कि और ज़्यादा जो है हमें वो इन्फ्लुएंस करता है। ऐसी स्थिति में आप उन लोगों से क्या चाहते हो कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करें, उस पर फ़ोकस करो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ऐसे कंडीशन में हमें उन लोगों के बारे में सोचना है जिनसे हम प्यार करते हैं, हमसे जो प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर हो सकते हैं, अपने घर में बच्चे हो सकते हैं, पेट हो सकते हैं, उसके बारे में सोचिए जिससे हमें खुशी मिले, राइट? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। यहाँ पे एक सीक्रेट मूवी में बहुत अच्छा एक बताया है जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन था और वो अपने आप को पहले अलग नज़रिए से देखता था, जिसमें उसको ऑफ़िस में सारे उसके कलीग वगैरह परेशान करते थे, आते-जाते रास्ते में, ऑफ़िस में भी। लेकिन जब उसने अपने को क्या चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो जब खुद से प्यार करने लगा, खुद के बारे में अच्छा सोचने लगा, तब जो है उसका पूरा सिचुएशन था जो बदल गया। उसके ऑफ़िस में जो तो कलीग थे, उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया और वो जो है ये हो गए। जब आप उन लोगों को जो और चीज़ों पर फ़ोकस करोगे जो आप नहीं चाहते, तो वो और बढ़ेगा। बस अपना फ़ोकस शिफ्ट कर दो उन चीज़ों पर जो तुम चाहते हो। अगर आप गुस्से में हो, तो और गुस्से को आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, जलन की भावना में, तो और ज़्यादा ये उसको आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा एक ही शब्द मानना है कि मैं चुंबक हूँ और जैसा मेरे अंदर चल रहा है वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अगर आप गुस्से में हैं, तो गुस्से को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आवेश में होते हैं, तो आपके विचार या चीज़ें ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, राइट? जब हम आवेश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो और ज़्यादा प्रबल होती है, और ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करें। आप हर चीज़ को आकर्षित करते हैं, लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी और वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। और ये हकीकत है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा उसको, जो भी आपके पास अभी है, उसको हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आकर्षित किया है। आपकी ज़िंदगी आपके दिमाग में चल रही है, ठोस विचारों का एक स्वरूप है। क्वांटम फिजिशियन, आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल नहीं हो जाए। हमारे पास में जब तक दुनिया नहीं हो सकती जब तक उसमें दिमाग दाखिल ना हो जाए। बहुत पावरफुल चीज़ है। और ये जो है, मैंने जो है यहाँ से यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन के नियम से यहाँ से अचीव की थी ये चीज़ें, राइट? और ये हकीकत में काम करता है। जब हम जिन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो हम विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको फील करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें आती है। तो आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपका दिमाग दाखिल ना हो जाए। तो आज अगर अपन देखें इस धरती में, किसी ने घर बनाया है, किसी ने बिल्डिंग बनाई है, किसी ने एरोप्लेन बनाई है, तो किसने बनाई? किसी इंसान के दिमाग ने। पहले दिमाग वहाँ पहुँचा, फिर जो है वो चीज़ क्रिएट हुई। तो 2 बार चीज़ें होती है, एक पहले दिमाग में होती है और फिर जो है लाइफ में होती है, क्योंकि दिमाग ही उस चीज़ को शक्ल दे रहा है। भले ही हम इसको नहीं समझते हैं, जैसे हम बिजली को नहीं समझते हैं, ये कैसे काम करती है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम इस पर खाना बना सकते हैं और आप इंसान को भी पका सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि ये कैसे काम करती है, लेकिन वैसे तो हम बिजली को भी नहीं जानते, लेकिन बिजली का यूज़ करते हैं। हम बिजली का यूज़ किस लिए करते हैं कि हम जो है इसमें खाना भी बना पका सकते हैं और इस करंट से इंसान को भी पका सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हैं, प्लस एंड। अब जो है वैज्ञानिक तौर पर ये साबित हो चुका है कि एक नेगेटिव विचार की तुलना में एक पॉजिटिव विचार सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। एक नेगेटिव विचार की तुलना में एक पॉजिटिव थॉट जो है वो सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फ़िक्र करने वाली बात तो यहीं खत्म हो जाती है। यानी पॉजिटिव थॉट जो रहता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है नेगेटिव से, राइट? और शुक्र है इसमें वक़्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक़्त सच नहीं होते हैं, ऐसा होता तो मुश्किल हो जाता। और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि अगर सेम टाइम पे जो हम सोचा वो सारी चीज़ें मिल गई, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें जो है वक़्त लगता है। वक़्त के अंतराल से ये फ़ायदा है, क्यों वक़्त लगता है? ये फ़ायदा है कि आप उसे चाहते हैं, उसके बारे में सोचें, समझें और फिर डिसाइड करें, फ़ैसला करें कि हकीकत में मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम अपने विचारों पर सोचते, सचेत रहना चाहिए, हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। ध्यान से सुनना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी ज़िंदगी के मूर्तिकार हैं। आप ही अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं और ये सब आपके विचारों से होता है।
इसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी के रचनाकार, अपनी किस्मत हम खुद बना रहे हैं, हम हमारी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, यही समझना है। अतीत के नेताओं ने रहस्यों को बाँटने के बजाय अपने पास ही रखा, उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। तो पहले के जो नेता थे, उन्होंने इस द सीक्रेट को, इस रहस्य को लोग जो है छुपा के रखा या लोगों तक जाने नहीं दिया, राइट? क्योंकि लोगों के पास सोचने और समझने का वक़्त ही नहीं था, अपने-अपने काम में व्यस्त रहते थे, रहस्य की जानकारी नहीं थी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत सिद्धांत होते हैं। ऐसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, अगर आप एक इमारत से गिरे तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, नीचे ही गिरने वाले हैं। हर वो बात जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। भले आपको विश्वास न हो कि मैंने आकर्षित नहीं किया है, वो चाहे जो भी हो, अगर आपने ये मान लिया कि वो काम करता है तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आकर्षण का सिद्धांत खुद ब खुद होता है। जब हम पहली बार ये सुन रहे हैं तो फिर लगता है कि फिर तो हमारे विचारों पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। यानी आकर्षण का सिद्धांत खुद ब खुद होता है। जब हम पहली बार ये सुन रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि फिर तो हमें हमारे विचारों पर नज़र रखनी पड़ेगी। फिर तो ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे दिन भर में लगभग 60,000 से ज़्यादा हमारे दिमाग में रोज़ में आता है। विचारों पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल करें? 60,000 से ज़्यादा थॉट हमारे दिन भर में आते हैं हमारे दिमाग में। तो उसका भी एक रास्ता है जो बहुत ईज़ी है। लेकिन शुक्र है एक आसान रास्ता है और वो है हमारे एहसास। वो ही हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे एहसास, हमारी फीलिंग्स जो हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, राइट? हमारे एहसास महसूस करना हमारे लिए लाजवाब है। अब कुछ अच्छे एहसास हैं यानी कि गुड, जैसे कि लव है, पैशन है, ग्रैटिट्यूड है। इसमें सबसे हायर फ्रीक्वेंसी में जो रहता है वो ग्रैटिट्यूड है, फिर हैप्पीनेस है, होप है। और जो बैड है वो है जिसको हम बुरा महसूस कर रहे हैं वो है निराशा, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, आत्मग्लानि, नाराज़गी, ब्लेम करना, बदला लेना, हैट, ये जो है हमें एक बुरे की तरफ लेके जाती है। यानी कि अगर वो सोच रहे हैं तो हम उसको ये कर रहे हैं। अगर हमें अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है तो हमें जो है ये गुड अच्छे वाले जो एहसास है, गुड फीलिंग जिसमें लव, पैशन, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, होप, इसको जो है हमें करना है। तो बेस्ट है कि हमारे पास में जो है उसके बारे में थैंक्स, ग्रैटिट्यूड करना प्रैक्टिस शुरू करें तो हमें और अच्छी चीज़ें मिलने लगेंगी। इससे हम ये जान जाते हैं कि हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। हमारे एहसास यानी कि तरंगे, हमारे जो एहसास है, हम जो फ़ील कर रहे हैं, वो हम ऐसा तरंगे दे रहे हैं यूनिवर्स में, राइट? इसलिए हमेशा अच्छे एहसास को जिए। ग्रैटिट्यूड जब अच्छे एहसास को जीते हैं, तो और भी हम अच्छे एहसास और चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारा एहसास एक ज़रिया है, जो हमें ये बताता है कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से हमारे अरमानों का भविष्य बनता है। तो हमेशा हमारे एहसासों को पहचानें। हमारा सोचना, महसूस करना, आकर्षण का सिद्धांत हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है, डर है, तो आप उसी चीज़ को और अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। अगर कुछ चीज़ को लेके हमें डर है, चिंता है, तो हम उसको और ज़्यादा हम अपनी तरफ ला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके साथ वैसा ही होता है जैसा आप महसूस कर रहे हैं। जैसे किसी कारणवश सुबह खराब हो जाए, तो पूरा दिन खराब हो जाता है और अगर हम हमारी भावनाओं में थोड़ा-सा बदलाव करें, तो क्या पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, राइट? तो अगर हमारी सुबह खराब होगी तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन वही अगर अपनी भावनाओं में, हमारी फीलिंग्स में थोड़ा-सा बदलाव करें, तो दिन तो क्या पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, राइट? अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं, तो आप दिन भर अच्छी और जो चाहिए उन्हीं को आकर्षित करते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आपके इर्द-गिर्द प्यार ही प्यार है, राइट? वो फ़ील करना है कि मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में धन है, मैं एकदम फिट हूँ, स्लिम हूँ, स्वस्थ हूँ। वो अपने को महसूस करना है, फ़ील करना है हकीकत में और हमें खुद को प्यार करना है। अपने आप से प्यार करना है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं लेकिन जब हम खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे भी जैसा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं वैसा पहले हमें खुद को वो करना पड़ेगा। और फिर चाहे होगा ये कि दुनिया आपके गीत के सुर में सुर मिला देगी। उस अंदरूनी एहसास की प्रकृति से सृष्टि का तालमेल बैठ जाएगा। हमारे अंदर का जो एहसास फीलिंग्स है वो यूनिवर्स के ताल वो फीलिंग से तालमेल बैठ जाएगा
और उसे स्वरूप देगी। आपके विचार और आपके एहसास आपकी ज़िंदगी के रचनाकार हैं और ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। What you think and what you feel and what manifests is always a match, right? You create your own universe as you go along. ज़रूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि यही बाहरी दुनिया में जाता है और अच्छा ही आकर्षित करता है, और वही आप आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। जब आप उदास होते हैं तो आप उसे तुरंत बदल सकते हैं। आप अपनी पसंद का गाना लगाइए और उसके साथ में जब भी अपने को कुछ लगता है, या मेडिटेशन कर लीजिए, या ऐसा कुछ गाना लगाइए जिससे अपने को खुशी हो, या हमारा पूरा माइंडसेट एकदम शिफ्ट हो जाए तुरंत। तो ऐसे उस चीज़ को हमें शिफ्ट करना है। जब हमें गुस्सा आ जाए या कुछ, आप आकर्षित करेंगे और आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। जब आप उदास होते हैं, ठीक है? किसी खूबसूरत चीज़ के बारे में सोचिए, किसी बच्चे के बारे में सोचिए जिससे आप प्यार करते हैं, किसी पेट्स के बारे में सोचिए। बस दिमाग में थोड़ी देर उस विचार को बनाए रखिए, उसके बारे में सोचते रहिए। और ये सिद्धांत पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जब आप अपने पेट के लिए प्यार सोचते हैं, तो वो प्यार की सुगंध अच्छाइयाँ लाती है। जब आप इसे समझ लेंगे और अपने विचारों पर काबू पा लेंगे, तब समझेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। आकर्षण के सिद्धांत को अगर आप अमल में लाते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी होगी कि आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी बदल गई जब से रहस्यों को समझा और अच्छी तरह से अमल में लाया। अलादीन और उसके चिराज की कहानी। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म। जो हम मांगते हैं वो मिलता है। जिन मतलब सबने अलग अलग नाम दिया है, किसी ने परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, यूनिवर्स। आपको जो सही लगे वो नाम दे। हर परंपरा यही कहती हुई आई है कि हमें से ऊपर कोई है, जो उसको हम सुप्रीम पावर मानते हैं। यह किया रचनात्मक क्रिया 3 चरणों में है, जो 2000 सालों से चली आ रही है, राइट? और ये 2000 सालों से चली आ रही है, जिसमें आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगना। सबसे पहले हमें मांगना कि क्या चाहिए, फिर उसको विश्वास करना, और फिर है पाना। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आस्क, बिलीव एंड रिसीव है। पहला है मांगना। सृष्टि को आदेश देना, उसे ये जानने दे कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि आपके विचारों पर अमल करेगी। जो भी आप चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख लें, राइट? उसे कागज़ पर लिखना है, फ़ोटो बनाना है, आप अपनी तस्वीर को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहिए उसको लिखिए। और इसमें बहुत मज़ा आएगा। मानो आप उस सृष्टि को आप एक मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना ऑर्डर दे रहे हैं। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। लिख लिया, उसके बाद में उसको विश्वास करना है कि वो मेरा हो चुका है। फ़ील करना है कि वो अपने पास आज आ चुका है। चाहे पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य ठीक हो गया है, आ चुका है। और मेनू कार्ड की तरह विश्वास करें कि आ चुका है। जिससे भी कामयाबी हासिल की है, वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उसकी कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे होगा। सृष्टि अपने आप में तब्दीली लाएगी। सृष्टि आपको ये दिखाएगी, बस आप उसे आकर्षित करें। अक्सर हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जिनकी हम फ़रमाइश किए थे, तो हम निराश हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है और निराशा का एहसास पैदा करता है। इसलिए जो चाहिए वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। रोज़ देखें, अपने सपने हर दम देखें और अपना एहसास बदले और अटूट विश्वास रखें। दूसरा जो चरण है वो है पाना, रिसीव करना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। ऐसा महसूस करें कि आप उसे पाकर महसूस करते हैं। जैसे आप कार का कर रहे हैं, तो उसको फ़ील कीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आपके को-पैसेंजर की सीट पे कौन बैठा है, पीछे बच्चे बैठे हैं। अगर आपकी गाड़ी सनरूफ वाली है, तो उसको फ़ील कीजिए। आप किस तरह से उसको चला रहे हैं, लेफ्ट राइट देख रहे हैं, ओवरव्यू में देख रहे हैं। आप कौन सी स्पीड से चला रहे हैं, वो पूरा उसको फ़ील करना है, राइट? और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना ज़रूरी है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में लाते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। ये एहसासों की दुनिया है, जो किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं और उसका भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर शक्ति लगाइए, उसे महसूस कीजिए। जब आप कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं, तब आप उसे बेहतर कल्पना को जन्म देते हैं। यही रचनात्मकता प्रक्रिया है। उसका एहसास जगाने के लिए उस कार का वीडियो देखें, टेस्ट ड्राइव करें, नए घर जाएँ, विला, फार्म हाउस देखें, विजुअलाइज़ करें,
ये सब करने से सृष्टि रास्ता अपने आप निकालेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि कर सकता हूँ ये लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि अरे यार मेरे को मज़ा नहीं आएगा ऐसा करूँगा तो। ये करेंगे तभी वो फीलिंग लानी पड़ेगी। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर किस बात की, ज़्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए और जब मौका सामने हो तब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है। हर वो चीज़ आकर्षित होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किस चीज़ की आप छवि बना रहे हैं। जिनकी छवि बनाई है वो आकर्षित होगी या आप उनकी ओर आकर्षित होंगे। आप शून्य से शुरू कीजिए और उसका रास्ता निकलेगा। रात को आप कार लेकर जा रहे हैं, जैसे कभी-कभार क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि रात को जब हमें लगता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, तो रात को जब जैसे कि कार लेके जा रहे हैं, सपोज़ अभी मैं मुंबई में हूँ, मेरे को पूना जाना है, तो मैं अगर सोचूँ कि मेरे को मेरी जो गाड़ी की है, जो लाइट है, वो तो 100 फीट तक ही है, पूना मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं कैसे पहुँचूँगा? लेकिन आकर्षण का नियम कहता है कि जहाँ तक जो रास्ता दिख रहा है, वहाँ तक जाओ, उसके बाद आगे और 100 फीट दिखेगा, फिर वहाँ तक जाओ, फिर और आगे 100 फीट दिखेगा। तो ऐसे करते-करते आप अपने एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँच सकते हैं, राइट? इसी तरह ज़िंदगी भी आपके सामने कदम दर कदम उजागर होती जाएगी। जैसे-जैसे अपन चलते जाएँगे, वैसे-वैसे रास्ता आगे क्लियर होता जाएगा, दिखता जाएगा और आप अपनी मंज़िल को पा लेंगे। यही वही यह वह मंजिल है जिसको आप पाने के लिए दिल से चाहता है, जहाँ आप सचमुच पहुँचना चाहते थे, राइट? तो इसमें कितना समय लगेगा, ये मामला आपका और सृष्टि के तालमेल का है। अब इसमें कितना समय लगेगा, ये जो है हमें अपना और सृष्टि के साथ में, यूनिवर्स के साथ में जो तालमेल है, उसका है। अब तालमेल किसको बोलते हैं कि आपको जो अब तक मिला है, अब तक जो आपको खुशियाँ मिली हैं, उसके लिए आप कितना ग्रेटफुल हैं, कितना ग्रैटिट्यूड करते हैं। अगर हम कंप्लेनिंग ज़ोन में रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहेंगे, तो जो है वो डिले होता जाएगा, राइट? तो इसमें जो हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में, जो हमारे पास में है, तो जो है, जो हम चाहते हैं वो बहुत जल्दी मिलेगा मिलना जो है शुरू हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए कितना समय लगेगा, ठीक? सृष्टि के लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, छोटा या बड़ा सृष्टि अपना काम करती है। जैसे घास उगती है और बाकी पर्यावरण घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप उगती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है घास का, जो ग्रास है, प्लांट्स हैं, वो अपने आप उगते हैं, राइट? ना उसको कोई खींचता है, ना कुछ ये करते हैं। तो सृष्टि सबके लिए समान सेम काम करता है। हमें लगता है ये बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, ये छोटा है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। ये बिल्कुल नहीं, यूनिवर्स के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ना कोई छोटी चीज़ होती है। यही सृष्टि की महान रचना है, यही तो सबसे बड़ा ग्रेट सक्सेस सीक्रेट है। अगर हम सोचते हैं ये बड़ा है, इसमें वक़्त लगेगा और ये छोटा है, इसमें काम लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा, ये तो नियम है जो हम निर्धारित किया है। सृष्टि के लिए छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता। जब हम किसी दोस्त या रिश्तेदार की याद करते हैं, तो अच्छा उसका फ़ोन आ जाता है। जैसे कभी आपने भी ये किया रहेगा कि किसी को याद करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो या तो अचानक उसका फ़ोन आ जाता है या वो मिल जाता है, राइट? तो ये बहुत बार ऐसा होता है। किसी किसी को लगता है कि मेरी हालात ठीक नहीं है, तो वो हालात अभी भी है, अभी की हैं, ये असलियत बदलने लगेगी जल्दी क्योंकि आप रस्सी को अमल में ला रहे हैं। अभी अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, राइट? लेकिन हमें कैसा चाहिए उसके बारे में सोचना है, वैसा फ़ील करना है, तो वो बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने विचार बदलिए। जो भी होता है, वो यहाँ से होता है, अपने विचारों से होता है। विचारों में बहुत शक्ति होती है, विचारों में मैग्नेटिक पावर होता है, चुंबकीय शक्ति होती है, तो जो हमें चाहिए, उसी के बारे में बार-बार सोचते रहना चाहिए। जब आप कर्ज या गरीबी या नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो असल में आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा आपके विचारों की प्रति वफ़ादार होता है। ज़्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और कहते हैं, "ये मैं हूँ।" आप वो नहीं हैं, आप वो थे। ठीक है? अगर इस वक़्त अपने मौजूद हालात को देखें, आप अपने अतीत के विचारों और कर्मों का शेष बचा नतीजा आपका अभी स्थिति है। ज़्यादातर समय हम अतीत के विचारों और कर्मों के शेष में रहते हैं, वर्तमान में भी और भी उसी को भविष्य में आकर्षित कर रहे होते हैं। तो हमें अतीत में नहीं रहना है। हमारे साथ में जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है वो था, अब बदलना है, तो अब हमें जो क्या चाहिए उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में बात करना है, उसको फ़ील करना है, उसको महसूस करना है, राइट? अगर भविष्य के रिज़ल्ट्स को चेंज करना है, तो अभी के विचार को चेंज करना पड़ेगा। आगे के रिज़ल्ट्स को अगर चेंज करना है, तो अभी के विचारों को चेंज करना पड़ेगा। उसकी चाबी कहाँ है? अपने विचारों में। रिज़ल्ट चेंज करना है,
तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट चेंज नहीं होएगा, राइट। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? पावरफुल प्रोसेस इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल है। उन चीज़ों को लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं। फिर प्रकृति आपकी सोच में बदलाव लाएगी और आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएगी। शुक्रगुजार होना आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन पाने का ज़रिया है। जब हर घर में हम बच्चों या पत्नी की तारीफ़ करते हैं, तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं। कोई भी काम और अच्छा करने के लिए इसमें खिंचाव ऐसा है जो अपनों को करीब लाता है। सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो। बस हर काम करते वक़्त ये कहना शुक्रिया, ये सब गुड फीलिंग के साथ करना। तहे दिल से आप कोई भी चीज़ पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, और बहुत जल्दी बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। इसमें आप पत्थर की मदद ले सकते हैं, एहसानमंद पत्थर, राइट? तो ये जो प्रोसेस है, इसमें उन्होंने बताया है ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया कि हम किस तरीके से जो है ग्रैटिट्यूड की हेल्प करके जो है अपन इसको ये कर सकते हैं। तो एहसानमंद कोई भी आपके वहाँ पे जो है पत्थर रहेगा, उस पत्थर को लीजिए, राइट? आपके गार्डन में मिल सकता है, कहीं से लाइए। उस पत्थर को, पत्थर यानी कि एक एलिमेंट्स हैं, राइट? जो धरती से आज की हम हमारे जो जैसा बोले तो ये 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, राइट? और हमारा शरीर भी बोलो, हर चीज़। और पत्थर की मान्यता ऐसी है कि पत्थर की हम मूर्ति बना के पूजा भी करते हैं, राइट? और उसी पत्थर को हम अगर एनर्जाइज करें, उस पत्थर को हम ग्रेटिट्यूड करें, उसको पकड़ के अपनी मुट्ठी में रख के, तो काफ़ी सारी चीज़ें, सिचुएशन, परिस्थितियाँ, हाँ, हेल्थ, रिलेशनशिप जो है बदल सकते हैं। इतना पावर उसमें हम ला सकते हैं, ठीक है? सपने देखो, उसे पूरा करो और उसको ये जो है शुक्रिया अदा करो। बस हर काम करते वक़्त ये शुक्रिया गुड फीलिंग के साथ करना है, तहे दिल से। आप कोई भी चीज़ पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, और बहुत जल्दी बाकी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपके पास में जो चीज़ें हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे, जैसे कि मेरे पास में जब था, ठीक है? और मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, जैसे कि बाइक थी, और इसके लिए मैंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर दी। साइकिल थी, साइकिल के लिए शुरू किया, ये लिया। इसके लिए शुरू किया, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे पास में आ गई, राइट? फिर हमारा एक पुराना घर था, उसके लिए किया, फिर हमने जो है बंगलो बना दिया, फिर उसके लिए किया, तो फिर है जो ये 3 बीएचके फ्लैट ले लिया। तो ये हकीकत में काम करता है, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ आपको। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रैटिट्यूड है। और इसमें एग्जांपल दिया है मैजिक स्टोन का, यानी कि वो पत्थर लेके, इसमें भी अगर आप देखेंगे मैजिक बुक में, तो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, 28 डेज़ का प्रैक्टिस होता है। इसमें आप पत्थर की मदद ले सकते हैं। इंसान इसको बोलते हैं एहसान, ग्रेटिट्यूड स्टोन, एहसानमंद पत्थर। उसको ग्रेटिट्यूड की पावर दीजिए, उसको पावर देनी है, विश्वास कीजिए। जिस तरह हम पत्थर की, भगवान की मूर्ति को विश्वास करते हैं, उस पत्थर के साथ हमेशा शुक्रगुजार हैं उन लोगों को, चीज़ों को जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। जब भी आप इसको पकड़े, तब उन लोगों, उन चीज़ों के लिए जो अपने पास है, जो पास्ट में मिला है, जो प्रेजेंट में मिल रहा है, उसके लिए जो है ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद करना है। ठीक है? यहाँ पे उन्होंने एक साउथ अफ्रीकन के बहुत ही अच्छी एक एग्ज़ाम्पल दिया है, जो एक उनका बच्चा था, लाइलाज बीमारी से जो है पीड़ित था, और उन्होंने उस पत्थर की हेल्प से जो है उसका पूरा इलाज कर दिया है, ठीक है? तो फिर दूसरा जो प्रोसेस है, पावरफुल प्रोसेस जिसको बोलते हैं विजुअलाइज़। विजुअलाइज़ प्रोसेस, जब रेसिंग पेपर हो और रनर की फ्रीक्वेंसी चेक, उन्होंने एक टेस्ट भी किया इसको क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू, कि एक अपने आप को इस तरीके से माने जैसे कि मैं रेसिंग ट्रैक पे हूँ और मैं भाग रहा हूँ, उसको उस तरीके से फ़ील करना। जब फ्रीक्वेंसी चेक की, तो जिस तरह से कि रनर दौड़ रहा होता है, वैसा ही अपने शरीर में आया, जबकि वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से विजुअलाइज़ेशन पावर करता है। तो वही अगर हम अपने सपनों के लिए करें, मैं मेरी सपनों की गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मेरे ड्रीम होम में बैठा हूँ, सोफ़े पे बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, साथ में डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं फैमिली के साथ में, वो उस तरीके से फ़ील करें, उसकी खुशबू लाएँ, तो जो है बहुत कुछ जो है हम अचीव कर सकते हैं जल्दी, राइट? तो जितना आप क्लैरिटी के साथ में उसको विजुलाइज करेंगे, वैसा ही जो है हम कर सकते हैं, राइट? जैसे कि 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सपोज हम ये फील करें आंखें बंद करके, कि मैं जो है नींबू काट रहा हूँ, और उस नींबू को, लेमन को जो है मेरे जीभ के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है? और मुंह खोल दिया और उसको थोड़ा सा दबाया, पिंच किया, और उसकी एक
2 ड्रॉप जो है अपने टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर गिर गई। अब सोचिए अपने को कैसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैं हमने नींबू खा लिया है, यानी हमारी बॉडी में उस तरीके का आ जाता है, नींबू हो, इमली हो, चाहे स्वीट्स हो, गुलाब जामुन हो, तो वैसा फ़ीलिंग आ ही जाता है कि हमने खा लिया। दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जिस समय आप कार चला रहे हैं उस समय सारा कंट्रोल दिमाग के पास होता है। जैसा दिमाग कहता है वैसा शरीर करता है। जब भी आप विजुअलाइज़ करें तो उन चीज़ों को के आखिरी नतीजों के बारे में महसूस करें। जब भी हम विजुअलाइज़ करें तो उसका जो फाइनल प्रोसेस होता है, रिजल्ट्स होता है उसके बारे में कि किस तरीके से फ़ील हो रही है अपने को, अपने परिवार को। ये एक ऐसा जादू है जो इतनी तेज़ी से काम करता है कि कभी-कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आप एहसास करें कि वाक़ई आपको वो मिल चुका है, हमें मिल चुका है, ऐसा नहीं कि मिलने वाला है या मिलेगा, हमें मिल चुका है, हमारे अकाउंट में उतना पैसा आ चुका है, हम कार या उस घर में रह रहे हैं, ऐसा हमें जो है फ़ील करना है। इसके साथ समृद्धि, खुशी और प्यार का एहसास बढ़ाना है। लव व्हाट यू वांट, इसको अंतर्मन देखना है, चाहे चाँद चारों दरवाजे बंद करके उसको फ़ील करना है एक्साइटमेंट के साथ में ज़ोर-ज़ोर से कि वो आपको मिल चुका है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, ये कैसे का जवाब हमें नहीं ढूँढना है, ये कैसे का जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी ज़िम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती हैं कि आपके और आपके सपने के बीच का के तालमेल का सबसे छोटा और तेज़ रास्ता कौन-सा है? अब ये कहाँ से मिलेगा? अपन सोचते हैं कि मेरे पास तो अभी इतनी इनकम भी नहीं है, तो मेरे को घर कहाँ से आएगा, गाड़ी कैसे आएगी? लेकिन ये काम कहाँ से आएगी? ये काम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। वो हमारे बीच में और हमारे सपनों के बीच में जो भी फास्टेस्ट रास्ता होएगा, फास्टेस्ट अपॉर्च्युनिटी रहेगी, वो कहीं न कहीं से लोगों के थ्रू हमारे सामने लाएगा, जिसके थ्रू हमारे सपने जो हैं जल्दी पूरे हो सकें। अगर हम ये सृष्टि के हवाले कर दें, तो यकीन मानिए उसके मिलने वाले नतीजे हैरान करने वाले होंगे, राइट? जो लास्ट है, जादू और चमत्कार इसी दुनिया में ही होते हैं। ये हर रोज करना चाहिए। यह खुशी खुशी करें और अच्छा महसूस करें, खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी सृष्टि के रचनाकार खुद हैं, जिंदगी का आनंद उठाते हैं, वो इस बात को हमेशा अमल में लाते हैं और उनकी ये आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है। विजन बोर्ड, फिर उन्होंने बताया विजन बोर्ड के बारे में कि विजन बोर्ड इच्छा शक्ति से बनाया जाता है। जॉन अस्ट्रप ने विजन बोर्ड बनाया था और जिस विजन बोर्ड पे घर का फोटो लगाया था, और एक दिन जब वो शिफ्ट कर रहे थे, उनका बेटा उसके ऊपर बैठा था और जब उसने पूछा कि पापा इसमें क्या है, तो उन्होंने खोला उस बॉक्स को और जब देखा तो आँखों में आँसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो विजन बोर्ड पे उन्होंने जो घर लगाया था, वैसे नहीं उसी घर में वो रह रहे थे, सेम वैसा का वैसा। तो ये होता है विजन बोर्ड। और इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता है, वो रोने लग गए, राइट? इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। तो तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और ये महसूस कीजिए कि आप इसके हकदार हैं और ये मुमकिन है। फिर हर रोज़ कई मिनटों तक महसूस और तसव्वुर कीजिए कि उसके बाद जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाइए। उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, फिर अपने काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। सृष्टि अवश्य साकार करेगी, राइट? व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव इट कैन अचीव, राइट? ये डब्ल्यू टी स्टोन ने बताया था। अपनी उम्मीद से बड़ा मुकाम तय करो और उस पर कैसे पहुंचेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये उन्होंने जैक कैनफील्ड में बताया था। $8,000 साल का कमा रहे थे और उन्होंने जब डब्ल्यू टी स्टोन से मिले तो कहने पर बड़ा सोचा, उम्मीद से और सोचा, और मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं यही नहीं जानता कि ये कैसे होगा। ना ही कोई प्लान था, ना ही कोई ज़रिया। मैं ये मानूँगा कि यही सच है और मुझे यकीन था, ये सृष्टि पर छोड़ दूँगा और मैंने यही किया। फिर $1,00,000 का नोट बनाकर कमरे की छत पर चिपका दिया और हर सुबह उसे देखता रहा। राइट? जब भी वो उठते थे तो ऊपर छत के ऊपर चिपका दिया और देखते थे उस डॉलर को, विजुलाइज़ करते थे और मुझे याद दिलाता था कि ये दिलचस्प बातें हैं कि 30 दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग होने में लगभग 21 से 28 दिन लगता है, राइट? क्योंकि जो पुराना पैटर्न है उसको चेंज होने में 21 से 28 दिन लगता है। तो हमें उस जब पैटर्न को चेंज होने का जो पीरियड होता है उस प्रोसेस में कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंट रखना है, तभी जो होएगा। तो दिलचस्प बात ये है कि 30 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, ले ना तो कोई प्लानिंग थी, ना कोई सूझा। 4 हफ्ते बाद जब नहा रहे थे, तब उनके दिमाग में आया और मैंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा $25 सेंट के हिसाब से ये 4 लोग की किताबें बेचूँ तो किस तरीके से हो सकता है और उनकी लाइफ में
वो हो चुका और मैं ये नहीं जानता था कि कैसे होगा। 4 लाख किताबें बिकेगी, फिर मेरी नज़र उस सुपरमार्केट में पड़ी और ये सारी चीज़ें सृष्टि ने जो है बना के रखी थी। फिर एक दिन वो जो है इस दौरान एक लेडीज़ से मिले और वहाँ से जो है उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और वहाँ से जो है उनका ये हो गया और उस साल उनके $1,00,000 तो नहीं हुए लेकिन 92,327 डॉलर्स कमाए, यानी कि सोचो ऑलमोस्ट $1,00,000 कमाए। फिर मेरी पत्नी, फिर उनकी वाइफ ने उनसे कहा $1,00,000 बन सकते हैं, तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? तो मैंने कहा पता नहीं लगता, कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करते हैं और वही विश्वास के साथ में, वही फीलिंग्स के साथ में उन्होंने वो लगाया और फिर किया। फिर पब्लिशर ने एक रॉयल्टी चेक लिखा, जो कि वो 10 लाख का था। सोचिए कितना बड़ा मैजिक है, $8,000 से $1,00,000 और $1,00,000 से $10,00,000 कितना बड़ा मैजिक हुआ है विजुअलाइजेशन ग्रेटिट्यूड की पावर से। कैसे और कहाँ से मिलेंगे वो मत सोचिए, जो भी आप चाहते हैं उस पर यकीन कीजिए। आपका काम है ऐलान करना। मैं चाहता हूँ कि अगले 30 दिनों के अंदर अचानक 10 लाख रुपए मिल जाए। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं, राइट? हम सोचते हैं कि मेरे को कर्जे से फ्री होना, कर्जा एक नेगेटिव वर्ड है, लोन एक नेगेटिव वर्ड है और अगर हम बार बार उसका नाम ले रहे हैं तो और उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं हम। कर्ज सोचेंगे तो कर्ज ही आकर्षित करेंगे। अभाव के बारे में नहीं सोचें या किसी के साथ अभाव के बारे में बात नहीं करें। जैसे हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा, आप कभी अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। आप वही आकर्षित कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचिए, राइट? इस रेशियो को समझने के लिए के पहले मुझे बिल के नोटिस आते थे, तो मैंने सोचा, अब इन्होंने भी बताया डेविड जी ने कि मैं सोचा करता था कि मेरे बिल आते थे और मैंने ये सोचने लगा। बिल को चेंज किया, शिफ्ट किया उन्होंने अपने विचारों से चेक के ऊपर और उनके साइन कर दिए, तो अब उनको जो है बिल की जगह पे हमेशा जो है चेक आने लगे। मुझे हमेशा बताया गया है कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, तो मैंने ऐसा कहना शुरू किया, पैसा बहुत आसानी से मिलता है। बात अगर धन-दौलत की आए, तो बात सोच की है कि आप कैसा सोच रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। हम पैसों को लेके किस तरीके से सोच रहे हैं, वो उस पर जो है निर्भर करता है। हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और रिश्तों को बदलने की काबिलियत रखता है। हमें ज़िंदगी के हर पहलू में अमीर होना चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप, राइट? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन में हैप्पी। पैसा, बिज़नेस, गाड़ियाँ ये सब आ जाएगी, पर खुशी नहीं रहेगी तो क्या होगा? मन की शांति और खुशी का उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ़ कामयाबी के पीछे ही नहीं भागना है। हम खुद इस सृष्टि के रचनाकार हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ख़्वाहिश और विचार क्या करेगा। अपने सपनों और ख़्वाहिशों में कोई विरोधाभास नहीं रखें। अपने सपनों में हम क्या सोच रहे हैं और हमारी जो ख़्वाहिश है उसमें विरोधाभास नहीं होने से। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करोगे कि उसे आपकी संगत अच्छी नहीं लगेगी जब आपको खुद अपनी संगत अच्छी नहीं लगती है, राइट? आप अपने साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। अपने साथ, खुद के साथ में वैसा ही अपने को बर्ताव करना है जैसे हम दूसरों के साथ में रखते हैं। आपके रिश्तों में शामिल कौन हो रहा है, अपने साथी से नहीं, अपने साथ आने वाले विचारों से रिश्तों के लिए करें। अपनी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए, अपने आप को भरिए और अपने को देने के लिए वक़्त निकालिए। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब आप अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं खूबसूरती की, तो दूसरा कोई नहीं करेगा। जब आप करना शुरू करेंगे, तो रिज़ल्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दें, तभी लोग आपको प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। रिश्तों में लोग हमेशा शिकायत करते हैं, जैसे मेरे बच्चे शरारती हैं, मेरे पति मेरी सुनते नहीं हैं, समाज ठीक नहीं है, लोग मेरी बुराई करते हैं, लोग मेरे से जलते हैं। रिश्तों में कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि उनमें क्या सच्चाई है, ना कि उसमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वो हमें बुरा ही दिखता है। अगर हम अगर हम अपने रिश्ते सही नहीं है तो उस शख्स के बारे में अगले 30 दिनों तक उनकी बातों को लिखिए जो उसमें अच्छी हैं। अगर हमें लगता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या फैमिली में कोई भी हो, अपने को उसके उसकी शिकायत है तो अब उसको शिफ्ट करना है पॉजिटिव की तरफ। तो क्या करना है, उसकी अच्छाइयाँ हैं जो अगले 30 दिन तक लिखते रहना है अपने को, राइट? हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते। अपने आप को हमेशा खुश रखो, अपनी खुशियों के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आपकी खुशियों की चाबी आपके पास है। इलाज में हम यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्लासिबो का इफेक्ट की गोली के बारे में। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, अच्छे एहसास की तरह रचना
जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप जो है आनंद से जिएँगे। आपकी आदत, दौलत, सेहत, परिवार, घर सब समृद्धि सृष्टि के दिए हैं, और जब आप बुरे विचारों से घिरे होते हैं, तब तकलीफ का एहसास होता है। कोई भी बीमारी का मुख्य कारण है तनाव। हमारा शरीर ये बताता है कि हमने ही एक रोग बनाए हैं। कोई भी बीमारी विचार शक्ति से ठीक किया जा सकता है। हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि कोई भी बीमारी तक को ठीक किया जा सकता है। कैंसर 3 महीने में ठीक हो गया, क्योंकि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और विचार शक्ति और अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। यानी कि फेक इट टिल मेक इट, यानी कि हमें क्या चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, और हमें जो दिया हुआ है हमारे शरीर में उसके बारे में हमने अच्छे से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो ये हुआ। हमारे शरीर में एक अच्छा गुण है जो बीमारी को खुद ठीक करता है। कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर हैं जो जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स की भाषा में बताया जाता है। वो खुद ही हमारी शरीर को बीमारी को शरीर में ठीक करता है। बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जिसकी तन मन से स्वस्थ हो। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदलते जाते हैं। कुछ अंगों में चंद महीने लगते हैं, कुछ में साल। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल बदलते रहते हैं। किसी में महीने लगते हैं, किसी में साल लगते हैं। अपने आप को स्वस्थ शरीर में देखे, अपने आप को फील करें, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को स्वस्थ फील करें, स्लिम फील करें, फिट फील करें, तो वैसे ही हम अपने आप को आकर्षित करेंगे और बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर पर लगातार काम करते हैं। शरीर से तनाव निकाल दे, वह अपना बुनियादी काम करेगा। लाइलाज का इलाज से सिर्फ अपने मन से नहीं। अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीज़ों को फिर से समेट सकते हैं। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर दिमाग को अपन ने कंट्रोल कर दिया, दिमाग हमारा साथ दे, तो सारी चीज़ों को संभाल सके। समाज की बुराई, युद्ध, नेता, अपना ध्यान मत लगाइए, न्यूज़ मत देखिए, अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ऊर्जा वही बहती है जहाँ ध्यान जाता है। जहाँ हमारा ध्यान जाएगा, जहाँ हमारा फोकस जाएगा, वहाँ पे जो है एनर्जी फ्लो होगी। को और लोगों को बद दुनिया को और लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना। और दुनिया, हम सोचते हैं कि ये बदलना चाहिए, सरकार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। अपना काम वो नहीं है। हमें अपने यूनिवर्स के भाव के साथ में जो है ये चलना चाहिए। जीवन को जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। दुनिया में सब कुछ है, बस आप उसे अपना लें। बस आपको वो भूख होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए आपको इरादा बनाने की और उसे पाने की, संकल्प करने की। हमारे लिए इतिहास का सबसे अच्छा समय यह है। अपने चारों ओर दुनिया को पहचानिए, उसकी तारीफ कीजिए। आप खुशियाँ जितनी बांटोगे उतनी दुगुनी खुशियाँ आपको मिलेगी। अपने चारों ओर देखें या अपने शरीर को ही देखें। अगर आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये सिर्फ ऊर्जा है। अपने शरीर को भी अगर देखें तो एक सिर्फ ऊर्जा है ये, राइट? हर चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से बनी है, हवा, पानी, शरीर, पेट, ऊर्जा, वायुमंडल, ग्रह, पृथ्वी, इंसान, शरीर, अंग, अणु, टिश्यू, कोशिका यानी ऊर्जा। तो अगर डेप्थ में जाएंगे तो अल्टीमेटली जो है ऊर्जा तक ही पहुंचेंगे, राइट? एवरीथिंग इज द यूनिवर्स इज एनर्जी। आपके शरीर में जबरदस्त शक्ति है जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। भगवान बराबर ऊर्जा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान है, था और रहेगा, सिर्फ रूप चेंज होता है। यानी भगवान का मतलब जो भी, जिसको भी आप मानते हैं, एक सुप्रीम पावर, वो है, रहेगा, सिर्फ जो है रूप चेंज होता है। हम सृष्टि से, ऊर्जा से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए सांसें ले रहे हैं। हमारे अंदर आत्मा भी है, ऊर्जा भी है। शरीर आत्मा का शोला है, आत्मा अमर है। आप ऊर्जा का स्रोत हैं। आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है, राइट? अब हम लास्ट चैप्टर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परिस्थिति को बदलने की आपके अंदर शक्ति है। जब आप चाहत की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें चाहिए, मनचाही चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो अनचाही चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, आप ही लेखक हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए, कलम अपने हाथ में है, नतीजा वही होगा जो आप चाहते हैं। कितना अच्छी बात बताइए कि हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आज से हमें वही उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमें चाहिए, और ये प्रैक्टिस करते करते कभी कभार नेगेटिव थॉट आ भी जाए तो तुरंत उसको शिफ्ट करना है ग्रेटिट्यूड के साथ में। जो अपने को चीज़ें मिली हैं और जो हमारे पास में है, उसके बारे में जो है सोचना है, ग्रेटफुल होना है। अपने अंदर की शक्ति बाकी शक्तियों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। वट एवर यू थिंक यू कैन और यू कान, आइदर यू आर राइट। हमारी कोई सीमा नहीं है, वो क्षमताएं, प्रतिभाएं। हमारी कोई सीमा नहीं, वो क्षमताएं, वो प्रतिभाएं और वो तोहफे जो शक्ति पर इंसान के अंदर असीम है।
ईश्वर ने किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा है कि ज़िंदगी में आपका लक्ष्य क्या है। मैं 21वीं सदी में धरती पर क्या कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे क्या करवाना चाहता है। आपका उद्देश्य वही है जो आप तय करते हैं, आपका लक्ष्य वही है जो आप तय करते हैं। आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसी आप बनाएँगे। वही काम ज़्यादा करो जिससे खुशी मिलती है, राइट? तो यही इस तरीके से हमें जो है इस तरीके से करना है। और इस द सीक्रेट का एक सेकंड वर्जन जो आया है, ये है द जादू मैजिक बुक। ये मैजिक बुक में 28 डेज का प्रैक्टिस रहता है। ये हम जो है अ, सुबह 6 बजे करवाते हैं। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप 28 डेज की प्रैक्टिस है जो हम लाइव करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसके बारे में डिटेल जिस तरह से मैंने बुक पढ़ के बताया वैसा ही इस किताब को पढ़ के हम जो है करते हैं। तो अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, बन सकते हैं। और इसी तरीके से डिटेल में हम जो है नेक्स्ट वीडियो और बताएंगे, और इस तरीके से कि मैंने किस तरीके से मेरे जो है ड्रीम फुलफिल किए, कैसे अचीव किए, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ तक पहुँचे, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और ये जो बुक है वो बुक जो है आप और पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर आप इसकी मूवी देखते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैंने कोशिश की है मेरी सिंपल भाषा में बताने की। मैंने इसके लिए नोट्स बनाए थे मैं खुद समझने के लिए, और कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, मैंने इम्प्लीमेंट की, अचीव की, और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की।